हाय, आखिर यह बहस दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? ऐसे में माना जाता रहा है कि अमेरिकी चुनाव बाकी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक फैसला साबित होती रही है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय का हो या सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से। और इस चुनाव के परिणाम कई अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दों को भी प्रभावित करने की ताकत रखती है, जिसका परिणाम दुनिया के कई अन्य देशों में आसानी से देखे जा सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस प्रेसिडेंशियल डिबेट 2024 में चर्चा की गई, जिसे अटलांटा यूएसए में CNN द्वारा होस्ट किया गया था। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या देश में सबसे महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों के बीच बहस होना आखिर क्यों जरूरी है? क्या बहस से नीति स्पष्ट होने के बाद कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आती है, या फिर सिर्फ एक परंपरा है जिसमें आपको बहस करनी होती है और नतीजों में बदलाव की संभावना बेहद कम? जो भी हो, अपने नागरिकों के सामने चर्चाएं करना जिनके माध्यम से आपको सत्ता मिली है, तो ऐसे में आपकी बात सुनने के बाद आपकी चिंताओं और नीतिगत मुद्दों में बदलाव आ सकते हैं। राजनीतिक नेताओं के लिए लाइव बहस करना इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि उसके बाद किसी के लिए सबसे बड़ी लाभदायक और दूसरों के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकती है। हर किसी के लिए लाइव बहस करना इतनी आसान नहीं, क्योंकि बेहतर परिणाम लाने के लिए रणनीतिक प्रयासों और बहुत समय की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी बेहतर प्रदर्शन की कोई गारंटी नहीं। 27 जून 2024 को अटलांटा के अमेरिका में CNN न्यूज द्वारा आयोजित पहली राष्ट्रपति बहस 2024 की कराई गई, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों राष्ट्रपति पदों के उम्मीदवार उस गर्मा गर्म बहस में आमने सामने आए, जिसमें उस 1.5 घंटे के दौरान उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई जिसकी संभावना बहुत पहले से दुनिया के कई अखबारों में जाहिर की जा रही थी। इस बहस में उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा की गई जो चुनाव परिणामों के बाद प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है। लेकिन यह बहस इतनी विवादास्पद क्यों थी? तो इसके विवादास्पद होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, इन दोनों राष्ट्रपति पदों के उम्मीदवार की उम्र और शारीरिक स्वास्थ्य संयुक्त राज्य अमेरिका के मतदाताओं के बीच अधिक चिंता का विषय बना हुआ है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्र अभी 81 वर्ष है, और यदि वह 2024 के आम चुनाव जीत जाते हैं तो 4 साल के कार्यकाल के बाद उनकी उम्र 86 साल की हो जाएगी, जिसको लेकर वहां के लोगों में अलग अलग तरह की चर्चाएं की जा रही है। इसी तरह के मामले कुछ रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार की है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उम्र अभी 78 साल की है, और अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो 4 साल के बाद उनकी उम्र 82 या 83 साल की होगी, जिसको लेकर लोगों में काफी चिंता और बहस का विषय बना हुआ है। ऐसे में क्या वहां के नागरिकों सिर्फ 2 राजनीतिक दलों वाली व्यवस्था की जरूरत को स्वीकार करते हैं? क्या यह संभव हो सकती है कि अगर उस देश के लोगों के पास उनके प्रतिनिधि चुनने के लिए और ज्यादा और बेहतर विकल्प हो? क्या होगा अगर लोगों ने मांग की कि चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा राजनीतिक दलों को शामिल किया जाए, ताकि उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए और बेहतर विकल्प मिल सके? क्या दुनिया भर में निष्पक्ष चुनावों की उम्मीदें अब और कम होती जा रही है, क्योंकि लोग अब इस नारे से ऊब चुके हैं कि अब हम चुनाव जीत गए तो हम आपको बेहतर अवसर देंगे? क्या दुनिया भर के लोग अब एक नई चुनावी प्रक्रिया चाहते हैं जिसमें जिम्मेदारी सभी समुदायों को सरकार और कार्यकारी शक्ति में उचित स्थान दिया जाए? और ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बहस के दौरान देखने और सुनने को मिले। कई देशों में 2 राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार और परिभाषाएं होती है। आज अमेरिका में 2 राजनीतिक दलों की व्यवस्था है और वर्तमान में डेमोक्रेटिक पार्टियां सत्ता में हैं। नवंबर 2024 में पूरे देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या यह बहस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप पर आधारित होगी? क्योंकि अधिक डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यह कह रहे थे कि हमारे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था, अवसर और विकास के मामले में बहुत तेजी देखने को मिली, तो रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उलट के यह कह रहे थे कि यदि आपने ऐसा किया है तो यह सिर्फ हमारे पिछले कार्यकाल के कारण है, जब हमने यह सुनिश्चित किया कि टैक्स कटौती से राहत आम लोगों और कॉर्पोरेट को दी जाए, ताकि उनके हाथ में अधिक से अधिक पैसा आ सके और उनकी खरीद क्षमता की शक्ति में और बढ़ोतरी हो सके। विदेश नीति पर बहस के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो यूक्रेन में कोई युद्ध नहीं होता। मैं रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों में से आपसी सहमति से पहले ही इस पर सहमति जता देता, और बाइडेन हमारे देश के तीसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं।
और हमारे सैनिकों की जान को और अधिक खतरे में डाल रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया भर से अवैध अप्रवासी हमारे लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा पैदा कर रहे हैं और इस संदर्भ में आप सुनिश्चित करने में विफल रहे। आज हमें आपकी नीति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आज हमारे पास संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सबसे खराब या बेकार राष्ट्रपति हैं आप, और इस वजह से अन्य देश उसे उतना महत्व नहीं देते जितना कि हमारे कार्यकाल में देते थे। उसके बाद बाइडेन ने जवाब दिया कि पुतिन एक युद्ध अपराधी आदमी है और हम यूक्रेन को छीनने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि पुतिन अपनी आपराधिक मानसिकता के कारण एक बार फिर से सोवियत संघ की निर्माण करना चाहते हैं। और नाटो में हमारी भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि जब विदेशी धरती पर इसकी आवश्यकता होगी तो हमारी नीति हमारी योजनाओं के अनुसार काम करेगी।